नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर वर्ल्ड न्यूज़ अपर्णा जैन के साथ। आज आरआर वर्ल्ड न्यूज़ में हम चर्चा करेंगे एक गंभीर सवाल पर, क्या विदेशी शिक्षा रोजगार गारंटी है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में या महज दिखावा। आइए चर्चा करते हैं हम और जानते हैं भारतीय महिलाओं की जुबानी उन्हीं की राय इस विषय पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग आरआर न्यूज़ चैनल पर इकट्ठे हुए हैं और डिस्कशन है टॉपिक पर कि जो आज का यूथ है क्यों माइग्रेट कर रहा है फ्रॉम इंडिया। सो मेरे साथ काफ़ी लोग बैठे हैं एंड दे विल डिस्कस अबाउट इट कि क्यों यूथ को क्या अट्रैक्शन है जो इंडिया छोड़ के यहाँ पढ़ाई करके और बाहर माइग्रेट करते हैं सेटल होने के लिए। सो दैट इज़ द टॉपिक फॉर टुडे, माइग्रेशन ऑफ यूथ फ्रॉम इंडिया, व्हाई। वर्तमान स्थिति के लिए कौन है दोषी, स्कूल प्रशासन या अभिभावकों का दिखावा? क्या ठगे जा रहे हैं उच्च शिक्षा पर रोजगार के बहाने हम? क्या संस्कारों का दोहन हो रहा है विदेशी शिक्षा रोजगार से? आइए जानते हैं और चर्चा करते हैं इसी विषय पर। मैं सत्येंद्र कोचर और अपने व्यूज़ बताऊंगी क्यों ना मैं अब समझती हूँ कि अपना यूथ को इंडिया छोड़ के तो नहीं जाना चाहिए। बिकॉज़ एक समय था जब लगता था कि इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन अब इंडिया में बहुत ग्लोबल कंपनीज़ आ गई हैं। जैसे कि मुंबई तो हमारा फाइनेंस का ग्लोबल हेड है और एक जयपुर शहर से जैसे मैं बोल रही हूँ यहाँ पे भी ग्लोबल कंपनीज़ आ गई हैं। और रिसेंटली आपने देखा नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, कितने लोग शोकेस कर रहे हैं इंडिया के बारे में और इतना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये सब ख़त्म नहीं हुई हैं, बट यूथ का दिमाग अभी इस तरीके से है कि भाई हमें बाहर जाके बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। नाउ वी आर अ डेवलप्ड कंट्री एंड आई थिंक कि हमारे यूथ को एक वापस थॉट देना चाहिए टू बी इन इंडिया, टू वर्क इन इंडिया एंड टू अपग्रेड आवर इंडिया अगेन। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश के कई हिस्सों और तबकों में विदेश जाकर नौकरी या कारोबार करना और फिर वहीं बस जाना प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है। फिर भी ठीक है कि नौकरी के सिलसिले में विदेश गए लाखों भारतीय यहाँ भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा बेचते हैं, जिससे सरकार का खजाना बढ़ता है। पर क्या खुश है हमारी भारतीय महिलाएं इस पद्धति से? जानते हैं और चर्चा करते हैं भारत की उच्च स्तरीय महिलाओं से। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर भार्गवी रानी खीलर हूँ। मेरा ये मानना है कि इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी पढ़ने के लिए भी है और जॉब के लिए भी है। हमें जो इंडिया में मिल सकता है किसी भी फील्ड में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो आर्ट कल्चर रिलेट करता है, वो इंडिया से बेहतर और कहीं नहीं मिल सकता। मैं रानी खीलर हूँ, मैंने फिलीपींस से इसकी शिक्षा ली है, बट शिक्षा तो इंडिया से ही गई है और अपनी संस्कृति से गई है क्योंकि ये वैदिक रीति है। तो मेरा ये मानना है कि हमारा इंडिया जो है वो हर चीज़ में हर देश से सबसे आगे है। तो हमारे बच्चों को मैं यही चाहूँगी कि वो यहीं पे पढ़ें और यहीं पे जॉब करें, जिससे वो जो भी कर रहे हैं उसका बेनिफिट हमारे इंडिया को मिले, क्योंकि अपने देश से बेहतर और अपने देश से प्यारा कुछ भी नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। भारत की शिक्षा प्रणाली को काफ़ी मजबूत माना जाता है और जो बेहद प्रतिभाशाली और बुद्धिमान युवा पैदा करता है, जिनकी मांग दुनिया के कोने कोने में है। भारतीयों को बाहरी देशों में अच्छे स्तर के जीवन के साथ अच्छे पैकेज प्राप्त होते हैं और इस तरह वह अपना देश को छोड़ देते हैं। आइए जानते हैं। हेलो एवरीवन, मैं खुशबू शर्मा, आई एम अ बैंकर। मेरा पॉइंट इसमें ये है कि अगर पेरेंट्स बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया भी भेज रहे हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उनको अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब करनी चाहिए। बिकॉज कुछ चीज़ें हमारे इंडिया में अच्छी है, बट फिर भी जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से अदर पैकेजेस वाइज बच्चों को आउट ऑफ इंडिया भी जाना चाहिए और उस पर भी उनको वर्कआउट करना चाहिए कि वो बाहर जाके वहाँ की टेक्नोलॉजी लेके वो न्यू अपॉर्चुनिटी हमारे इंडिया के लिए भी डेवलप होगी। वो वहाँ से कुछ सीख के हमारे इंडिया में भी वो नई चीज़ें होगी, बच्चों को हायर पैकेजेस मिलेंगे, वो हमारी इकनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। तो अगर पेरेंट्स बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया भेज रहे हैं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उनको वहाँ पे जॉब भी करना चाहिए और सेटल भी होना चाहिए। हाँ, बट ये है कि इंडिया से मतलब वापस उनको इंडिया ही आना चाहिए, बट उनको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। अगर उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है टेक्नोलॉजी वाइज, उनको ग्रैब करना चाहिए और उनको
वो चीज़ भी करनी चाहिए, ग्रैब करनी चाहिए एज़ पर मी। कुछ लोग कारोबार या नौकरी के लिए अपने देश की नागरिकता छोड़ देते हैं। हमारे देश में चूंकि दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, इसलिए जो लोग दूसरे देशों में बस जाते हैं उनकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। मगर तथ्य यह भी है कि दूसरे देशों की नागरिकता लेना भी इतना आसान नहीं है कि जो चाहे वही उन देशों में जाकर बस जाए। भारत छोड़ने वालों ने सबसे अधिक लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ली है। वहाँ की नागरिकता हासिल करने के लिए लाखों भारतीय जद्दोजहद करते हैं। नौकरी चली जाने के बाद उन्हें वापस आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। जाहिर है ऐसे लाखों लोग मजबूरी में भारत के नागरिक बन जाते हैं। दूसरी तरफ कई भारतीय अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्टता और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उच्च वेतन वाली नौकरियों को हासिल करके देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वे व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट होने के लिए जाने जाते हैं और कई रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य के प्रौद्योगिकी उद्योग का एक बड़ा हिस्सा भारतीय है। मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रियंका पारेख और मैं बैंकर हूँ और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चों को अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब के लिए या स्टडी के लिए तो बच्चों को जाना चाहिए। और वहाँ पे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जो उन्हें सीखनी चाहिए और वो हमारे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है और हमारी इंडिया के लिए भी। भारतीयों ने अमेरिकी प्रौद्योगिकी के निर्माण के लिए प्रमुख रूप से योगदान दिया है और अर्थव्यवस्था को भी बदल कर रख दिया है। यदि उन्होंने भारत के विकास में इसका आधा भी योगदान दिया होता तो देश की वर्तमान स्थिति बेहतर होती। हमारे देश के बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए दूसरे देशों का रुख करते हैं, फिर वहीं वे नौकरी करके बस जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग कारोबार के सिलसिले में दूसरे देशों की नागरिकता ले लेते हैं। तथ्य तो यह भी है कि बहुत सारे ऐसे कारोबारियों ने दूसरे देशों की नागरिकता ले ली जिनका भारत में जमा जमाया कारोबार था। कुछ समय से यह चिंता भी जताई जा रही है कि कारोबारियों के इस तरह पलायन से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। किंतु सवाल यह उठता है कि भारत में प्रतिभा पलायन की समस्या इतनी गंभीर क्यों है। हमें उन कारणों को समझना होगा और इस समस्या को सुलझाने के लिए कुछ मजबूत व गंभीर कदम उठाने होंगे। मैं अनफॉर्चुनेटली खुशबू और प्रियंका के साथ नहीं जाती हूँ। सेइंग दिस कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, बाहर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में सब कुछ है। जो बेस हमारा इंडिया का है आई थिंक इतना स्ट्रॉन्ग है और अब हम टेक्नोलॉजी को तो छोड़ के कहीं दूर पहुँच चुके हैं। और आपने बोला बच्चों को भेजना ही चाहिए नहीं, येस ऑफ कोर्स अगर उनका मन है बाहर जाके पढ़ने का या कुछ करने का ऑफ कोर्स दे कैन गो, बट देन सेइंग दिस कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, सो दैट आई डोंट अग्री विद यू। इंडिया में तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अब हो चुकी हैं। अब जो हमारा योग को ले लीजिए, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने शुरू किया था, आज पूरी दुनिया में योगा चल रहा है। व्हाट इज़ दैट? हमारा बेस, हमारा चाणक्य नीति जो शुरू हुई, आज जो पॉलिटिक्स है, एवरीथिंग हैज़ इरप्टेड फ्रॉम इंडिया ओनली। सो यूथ जाए पढ़ने के लिए, बट आई डोंट फील कि वहाँ कुछ नया ज़्यादा सीखने को मिलेगा। इंडिया में बहुत कुछ है सीखने के लिए। दे कैन गो, दे कैन कम बैक, दैट इज़ फाइन, बट आई डोंट अग्री कि इंडिया के पास कुछ नहीं है। इंडिया इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। मैं ये नहीं बोल रही कि इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज़ है, बट द थिंग इज़ कि मैं कंपल्सन भी नहीं बोल रही कि स्टूडेंट्स को कंपल्सरी जाना ही चाहिए, बट मेरा है कि हाँ, जो बेटर अपॉर्चुनिटी अब है, बट टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आउट ऑफ इंडिया डिफरेंट कंट्रीज़ में बच्चा जाएगा, डिफरेंट चीज़ों को रिसर्च करेगा तो उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमारे इंडिया में हम एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, तो हमको जैसे अब नासा का मान लो, पहले हम लोग के इंडिया में नहीं था, तो टेक्नोलॉजी बच्चा जैसे बाहर जाएगा तो वो एक तो इंडिपेंडेंट होना सीखेगा। सबसे मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा इंडिपेंडेंसी सीखेगा और वहाँ के कल्चर को भी अपनाएगा, एज वेल एज इंडिया के साथ साथ वो वहाँ के कल्चर्स को भी ग्रैब करेगा। जैसे आउट ऑफ इंडिया जो भी होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, वो हमारे कल्चर को अपनाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा, आप वृंदावन में जाइए, जैसे कैसे लोग बाग अपना ट्रेडिशन, कृष्ण ट्रेडिशन अपना रहे हैं, तो वी शुड ऑल्सो गो देयर एंड मतलब हमको वो चीज़ सीखनी चाहिए।
ये नहीं कि हम वहाँ जाके बस जाएं, बट हाँ हमको वो चीज़ों को भी सीखना चाहिए जिससे हम ओवरऑल हम लोगों को एक्सपीरियंस हो, ओवरऑल हम लोग पूरा ग्लोबली हम लोग को उसके बारे में नॉलेज हो फॉर फर्दर ग्रोथ। ये भारत जैसे देशों में प्रतिभाशाली युवक कोटा प्रणाली से पीड़ित हैं। आरक्षित वर्ग के लिए अयोग्य लोगों को उच्च वेतन वाली नौकरियां मिलती हैं, जबकि योग्य उम्मीदवारों को कम वेतन वाली नौकरी से संतुष्ट होना पड़ता है। योग्य व्यक्तियों के लिए ऐसा स्वाभाविक है, जो अलग देश में अपनी प्रतिभा के समान नौकरी तलाशने के लिए वहाँ स्थानांतरित हो जाते हैं। सही समय पक्षपाती कोटा प्रणाली को खत्म कर देना चाहिए। मेरिट एकमात्र फैसले का आधार बने। कोटा प्रणाली के अलावा लोगों को उनके पंथ, जाति और अन्य चीज़ों को आधार पर भी प्राथमिकता दी जाती है, जिनका नौकरी से कुछ लेना देना नहीं है। बहुत से लोग अपने समुदाय या शहर से संबंधित लोगों को नौकरी देते हैं। यह सब बंद कर दिया जाना चाहिए और एक व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश के कई हिस्सों और तबकों में विदेश जाकर नौकरी या कारोबार करना और फिर वहीं बस जाना प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है। यह भी ठीक है कि नौकरी के सिलसिले में विदेश गए लाखों भारतीय यहाँ भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेजते हैं, मगर यह प्रश्न अनुत्तरित है कि आखिर लोगों के सामने ऐसी स्थिति ही क्यों आती है कि उन्हें अपने देश की नागरिकता छोड़कर पराई जमीन पर जा बसना ज़्यादा सुरक्षित जान पड़ता है। हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रही थी कि खुशबू की बात मुझे थोड़ी सी सही लग रही है कि वो सही कह रही है कि बाहर जाना चाहिए और वहाँ के कल्चर को अपनाना चाहिए। बट मैं मैम से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया से चीज़ें निकल के विदेशों में गई हैं और वहाँ पे उन लोगों ने उसको इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया कि हमारे इंडिया कहीं पे पीछे हो गया है। लेकिन अब हमारे इंडिया में लोग जागरूक हुए हैं और इन चीज़ों को इतने अच्छे तौर पे बढ़ा। हमारा जो साइंस है वो भी हमारा यूथ भी जागरूक हो, हमारा यूथ भी अब जागरूक हो जाए। हाँ हाँ मैम, सॉरी मैं इसको आपको क्रॉस करना चाहूँगी। इसमें मैं ये कह रही हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि हमारा इंडिया जागरूक हुआ है, बट अभी हम जब ये आगे 10 साल आगे बढ़ेंगे, उससे पहले जब अभी हमारे बच्चे वहाँ जाएंगे तो उनको अभी प्रेजेंट में सब कुछ फ्यूचर में जो अपन सोच रहे हैं वो प्रेजेंट में मिलेगा। तो ये आपको जवाब दे सकती हूँ मैम। एक्चुअली हमारे बच्चे इतने ज़्यादा ब्रिलियंट हो चुके हैं ना कि हमारा 3 साल का और 4 साल का बच्चा भी इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे चला गया है और वो बहुत सारी चीज़ों को समझने लगा है। आपने जो चीज़ बोला कि हमारे यहाँ से ही, सही बोला आपने कि हमारे इंडियन सोसाइटी से ही इंटरनेशनल में उन लोगों ने हमारी चीज़ें, जैसे मैम ने बोला योगा ग्रैब किया, ये क्या, अगर उन लोगों ने हमारे इंडिया की चीज़ों को ग्रैब करा और उन लोगों ने अपनी इकनॉमी को बढ़ाया, तो ये हमारा भी है कि हम भी वहाँ की चीज़ों को लें और वो चीज़ें हम हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी डेवलप करें कि जिससे हमारा भी इकोनॉमिकली ग्रोथ हो, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं और वो गया सब कुछ इंडिया से ही। आप चाहे से पूरा एशियन टाइम का देख लो, योगा जैसे मैम बता रहे हैं कि दे आर फॉलोइंग योगा एंड काफ़ी चीज़ें जो हमारा आयुर्वेदिक है वो सारी चीज़ें इंडिया से गई है। लेकिन हमको भी उनका कल्चर फॉलो करके हमारे इंडिया में भी न्यू टेक्नोलॉजी करके हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ाना चाहिए। I am not talking against any country or anything of that kind. We are talking about youth. We are not particular about उस country का हमें लेना है या देना है हमें. We can economically, now India is quite economically developed country. और जो एक्सपोजर की बात कर रहे हो, इंडिया में कोई कमी नहीं है, ना जाने के लिए कोई मनाही नहीं है। बट हम अगर हमारी प्रीवियस सिचुएशंस देखें तो इंडिया ने बहुत एफर्ट्स किए यहाँ तक इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। तो अगर हम फ्यूचर में भी, क्योंकि अनसर्टेनिटी इज़ देयर, तो हम लोगों को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ की चीज़ें क्या रिसर्च है वो हमको हमारे इंडिया में अपनाना पड़ेगा, वो चीज़ों को हमको चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सुनिक, जो ऋषि सुनिक हैं, जो यूके से बड़ा एग्जाम्पल है सुनिक, जो ऋषि सुनिक हैं, जो यूके के पीएम हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वो इंडिया से ही हैं। अब देख लीजिए कि वो भी एक यूके के। ये बिल्कुल हमारी डिबेट जा रही है कि दूसरी कंट्री में हमारे इंडिया के बहुत लोग गए हुए हैं। हमारा है कि यूथ का दिमाग किस तरह से हमें रोकना है कि इंडिया में भी वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज एक पेरेंट अफोर्ड कर सकता है बच्चे को भेजने का, दूसरा पेरेंट नहीं अफोर्ड कर सकता।
तो हमारे यूथ को ये समझ होनी चाहिए कि भाई उतनी ही लेवल में इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वी आर नॉट बायस्ड कि आप इंडिया से बाहर मत जाइए, उनका कल्चर मत लाइए। वॉट एवर इज़ गुड, यू सी जैपनीज़ वगैरह, बुद्धिज़्म, एवरीथिंग, मेडिटेशन आज आप करते हो, कितनी चीज़ें आप फॉलो करते हो, सो वी आर हैप्पी विद इट। या सेम थिंग कि ज़रूरी नहीं है कि हम अगर मल्टी लोगों से मिलेंगे, मल्टी टैलेंटेड लोगों से मिलेंगे तो उनकी सबकी अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग ग्रैब करने की, तो सेम चीज़ है कि अगर हम डिफरेंट कंट्रीज़ का कल्चर, डिफरेंट कंट्रीज़ का जो पॉजिटिव थिंग्स है अगर वो हम अपनाएंगे तो ओवरऑल हमारा और डेवलपमेंट होगा। मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। इसका मतलब तो ये हो गया कि हम सभी इंडियंस ही हैं और हम सभी सहमत हैं कि जाना भी चाहिए और नहीं भी जाना चाहिए, हम सब इससे सहमत हैं। पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करता है कि क्या हम लोग को क्या अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बेटर मिल रही है हमारी कंट्री से, देन वी शुड गो। अगर हमारी कंट्रीज़ में ही वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है देन वी शुड स्टे विद आवर कंट्री, विद आवर पेरेंट्स। हमको फिर यहीं रहना चाहिए, हमको अवेलेबिलिटी देखनी चाहिए। थैंक यू। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई कर्मचारी कड़ी मेहनत कर रहा है और नौकरी अच्छे तरीके से कर रहा है तो भी उसे पदोन्नति देते वक्त ध्यान में नहीं रखा जाता और जो बॉस का पसंदीदा है वह आसानी से पदोन्नत हो जाता है, बेशक वह मापदंडों पर खरा नहीं उतरता हो। इससे कर्मचारियों के बीच असंतोष का कारण बनता है और वह बेहतर अवसरों की तलाश करते हैं। दरअसल शिक्षा और रोजगार के माकूल अवसर उपलब्ध न होने के कारण लाखों विद्यार्थी हर साल देश छोड़ने पर मजबूर होते हैं। आंकड़े गवाह हैं कि भारतीय संस्थानों से जितने विद्यार्थी हर साल तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर बाहर निकलते हैं उनमें से बमुश्किल से 1/3 को सम्मानजनक नौकरी मिल पाती है। वेतन आदि के मामले में भी वहाँ नौकरीशुदा लोगों की स्थिति असंतोषजनक ही है। ऐसे में विदेश पढ़ने गए विद्यार्थी वहाँ वापस लौटना ही नहीं चाहते। यही हाल कारोबारियों का है। एक्चुअली मेरा मानना ये है कि हमारा स्टूडेंट अगर यहाँ से जा रहा है वहाँ, तो हमारा पैसा वहाँ जा रहा है, वहाँ की एजुकेशन भी यहाँ से हायर है, क्योंकि यहाँ पे हम जितने में आप कोई भी अमाउंट फिक्स कर सकते हैं। सपोज़ हमें 10 रुपये में अगर यहाँ कोई चीज़ सीख लेते हैं तो वहाँ पे हमको 1000 रुपये चाहिए उस चीज़ के लिए, और वहाँ का वो फूड भी ले रहा है, वहाँ पे वो किराए पे घर भी फ्लैट ले रहा है या रूम ले रहा है या जो भी कुछ, तो वो सारा पैसा वहाँ जा रहा है। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि वहाँ के बच्चे हमारे यहाँ आए तो हमारी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग होगी और हमारी संस्कृति को दूसरे के देश में और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। और हमारी टेक्नोलॉजी तो वैसे ही विकसित हो रही है और ज़्यादा विकसित होगी, क्योंकि जब भी बच्चा कहीं पढ़ने के लिए आता है और जब वो ग्रोन अप करता है तो वो अपने व्यूज़ वहाँ पे रखता है और उसके व्यूज़ के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा तो ये मानना है। इससे हमारी इकोनॉमी में भी इफ़ेक्ट आएगा कि जैसे बाहर के लोग भी यहाँ आएंगे। ऑब्वियस आप बता रहे हो, यहाँ से बच्चा जाता है और अमाउंट जो होता है जैसे फ्लैट अमाउंट दे रहा है, हायर एजुकेशन का अमाउंट दे रहा है, तो वो हमारी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर इंडिया में ही हमको सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है तो फिर हम क्यों अपना देश छोड़ के कहीं और जाएँ। ऐसा कहा जाता है कि कर्मचारी कंपनी नहीं छोड़ता बल्कि वह अपने बॉस को छोड़ता है। अच्छे बॉस और प्रबंधकों की कमी के कारण कंपनी को कई प्रतिभाशाली कर्मचारियों के जाने का नुकसान उठाना पड़ता है। लोगों को अपने काम के लिए प्रोत्साहित किया ही जाना चाहिए और पुरस्कृत किया जाना चाहिए। यदि ऐसा सही समय पर नहीं होता तो वे निराश हो जाते हैं और बाहर अवसरों की तलाश करते हैं। थोड़ा सा यूथ को अट्रैक्शन इसलिए भी हो जाता है कि हमारे भारत देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हर एक की नीड्स को केटर करना है। वहाँ बाहर के देशों में पॉपुलेशन इतनी नहीं है। एनवायरनमेंट को भी देख लीजिए, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पोल्यूशन ज़्यादा है, पोल्यूशन ज़्यादा है तो मुश्किलें काफ़ी आ जाती हैं। और बाहर के देशों में एक बार बच्चा जाता है तो उसको ये एनवायरनमेंट और बेटर वहाँ का चीज़ें बेटर लगने लग जाती हैं, थोड़ा सा और उन कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, तो वो चीज़ें उनको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो बल्कि हमारे तो इतने समय से बोलते आ रहे हैं, आज का यूथ बड़ा इंटेलिजेंट भी हो गया। 2 बच्चे ही सही, चाहे अब तो 1 पे आ गए हैं बच्चे। और एक समय था जब हमारा भारत इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन में बढ़ता जा रहा था कि चाइना को भी सुपरसीड कर गया। तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं और थोड़ा सा पॉपुलेशन कंट्रोल, थोड़ा सा ये सब चीज़ों पे इकोनॉमी भी थोड़ी सी ठीक हो जाएगी तो
आदमी, आई थिंक यूथ हमारा आप समझेगा, ये सब चीज़ें उसको अट्रैक्ट डेफिनेटली करती हैं और इसीलिए थोड़ा सा वो माइग्रेट करने की, एक बार जाते हैं तो उनको बहुत अट्रैक्ट करती है चीज़ें। इतनी सोसाइटीज़ अब तो आ रही हैं, उनके इतने बढ़िया बैकअप सिस्टम हैं और इतने मल्टी स्टोरीज आ रही हैं, उनके एक टाउनशिप्स आ रही हैं रहने के लिए भी, तो थोड़े कंफर्टेबल होते जा रहे हैं लोग और समझ रहे हैं इस चीज़ को। हाँ, आना चाह रहे हैं। जो सेटल्ड है वो भी इंडिया में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ। तो फिर क्या कहना चाहिए आज के यूथ को कि बाहर तो जाइए, लेकिन बाहर नहीं जाइए फिर, क्योंकि पैसा तो बहुत हमारा भारत का ही जा रहा है बाहर। और वेतन पैकेजों का निर्णय लेने के लिए संगठन को निष्पक्ष होना चाहिए। एक ही स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन पैकेज की बात करते समय ज़्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वेतन पैकेज बाजार के मानकों के बराबर होना चाहिए, नहीं तो कर्मचारी नौकरी छोड़कर वहां चले जाएंगे जहां उन्हें योग्य पैकेज मिल जाएगा। कल देख रहे हैं कि हमारा जो इंडिया का यूथ है वो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहा है, और वहाँ जैसे अभी देखते हैं, हम वृंदावन में देखते हैं वहाँ के फॉरेनर्स आते हैं, और अपन यूके में कई अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो अपने कृष्णा लॉर्ड उनको मानते हैं, और वहाँ पे पूरा ड्रेसिंग जो उनका होता है वो साड़ी वियर कर रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं, और यहाँ हमारा बिल्कुल अपोजिट होता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों का भी इफेक्ट आ रहा है इंडिया के अंदर, तो इस सब चीज़ों को भी हमें ध्यान देना चाहिए। भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के तरीकों का उद्देश्य प्रतिभा पलायन की समस्या को नियंत्रित करना है। लोगों को इस समस्या को नियंत्रित करने के तरीकों को गंभीरता से लेना चाहिए तथा सरकार और संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जाना चाहिए। युवाओं का विदेशों में पलायन रोकने के लिए देश प्रेम की भावना जागृत करनी चाहिए। उन्हें सम्मानजनक वेतन और तरक्की मिलनी चाहिए। देश में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रतिभाशाली युवाओं के साथ भेदभाव होता है। युवाओं को देश में बढ़ने का अवसर और अच्छा जीवन स्तर देकर उनका विदेशों की तरफ पलायन को रोका जा सकता है। कारोबार के लिए चाहे जितनी अनुकूल स्थितियां बनाने की प्रयास करती हो, मगर हकीकत यही है कि निवेश और आय का अनुपात सदा अनिश्चित बना रहता है। कारोबार के लिए सुरक्षित वातावरण होना चाहिए ताकि नागरिक अपना देश छोड़कर कभी न जाए। इसलिए इस तरह अपने देश के संसाधनों का उपयोग कर कौशल अर्जित करने के बाद लोगों का दूसरे देशों में जाकर बसना सचमुच में चिंता का विषय है। मैं ऐसे सोचती हूँ कि यूथ को कुछ समय तक पे पैकेट बहुत अट्रैक्ट करता है। कुछ साल गुजरने के बाद जो इंडिया का फैमिली कल्चर, रिलेशंस का, दे फील डिप्राइव्ड ऑफ रिलेशंस। जहाँ यहाँ इंडिया में छोटे छोटे त्यौहार साथ मिलके मनाए जाते हैं और वैसा कुछ भी नहीं उन बच्चों को मिलता वहाँ पे। कुछ समय बाद वो ज़रूर रियलाइज़ तो करते ही हैं कि हमारे देश में ज़्यादा फैमिली कल्चर, रिलेशंस को अपनापन समझना बहुत कुछ होता है। लेकिन वही बात है कहने के लिए कि बच्चा एक बार चलो वहाँ की सिटीज़नशिप ले लें, ये कर लें, तो कुछ कई बार वो दे फील डिप्राइव्ड ऑल्सो। सो ये सब चीज़ें डिसीजंस सोच समझ के ही बच्चे को लेने चाहिए, और एज अ पेरेंट वी शुड ऑल्सो मेक देम अंडरस्टैंड एंड मेक देम फोरसी कि भाई आगे इस तरीके से आप लोग यू विल फील डिप्राइव्ड ऑफ फ्यू थिंग्स एंड तो बेटर ये होगा कि आप अपने कल्चर को, अपने भारत की संस्कृति को अपनाते हुए अपने देश में, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये है। और आजकल तो ये जो टेक्नोलॉजी जिसकी आप बात कर रहे हो, ग्लोबली एवरीवन इज़ इन टच विद ईच अदर, और तो फिज़िकली बल्कि मिलना ज़्यादा अच्छा लगता है इंडिया में, रादर देन फ़ोन कॉल्स और वीडियो कॉलिंग कर ली और दैट्स इट। यहाँ इंडिया में लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, स्टिल मिलते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, फेस्टिवल साथ में मनाते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। एक्चुअली बहुत कुछ है वी कैन डिस्कस अबाउट, बट बीइंग अ पेरेंट हमें जो चीज़ें दिखती हैं हम वो अभी उतनी गहराई तक ही जा रहे हैं। बात करने को तो हम बहुत गहराई में जा सकते हैं। तो एज एन ओरिएंटेशन
and as enlightenment to the youth, a humble request to the youth कि भाई ये सब चीज़ें हैं जो आपको मैटर कर सकती हैं, बाकी डेप्थ में जाके तो बहुत कुछ हो सकती हैं बातें, तो उसको तो हम नहीं अभी छू रहे हैं. सो दैट इज़ द थिंग विच आई वांट टू से. आज के लिए इतना ही. मिलते रहेंगे हम अपर्णा जैन के साथ RR वर्ल्ड न्यूज़ में. नमस्कार.